साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश की गई है। तो साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कथनों में एक अशुद्ध है। पत्र पत्रिकाओं के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अशुद्ध है, उस पर आपको विचार करना है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 से माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 से माना जाता है, एकदम सही बात है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, ये भी सही बात है। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे, ये भी सही बात है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, तो ये है इसमें गलत जो असंगत कथन है वो है विकल्प संख्या 4। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1.5 वर्ष बाद बंद हुआ था। जैसा कि अभी देखिए पहली लाइन है 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और दिसंबर 1827 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। तो 2 वर्ष नहीं 1.5 वर्ष बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर, विद्या भास्कर। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 श्री प्रकाश। आज हिंदी भाषा का प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 को की थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी बने। सन 1920 से 1955 ईस्वी तक बाबूराव विष्णु पराड़कर आज के संपादक रहे। इस समय आज वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद, रांची से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो ये रही आज के बारे में जानकारी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से हटके है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको यहाँ हमने सम्मिलित कर लिया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4 साथियों। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ? उदंत मार्तंड के बारे में साथियों एक चीज नोट कर लीजिए कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा में उदंत मार्तंड से आना ही है। तो उदंत मार्तंड से संबंधित सभी तथ्यों को आप एकदम रट लीजिए। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ? वाराणसी, कलकत्ता, आगरा, इलाहाबाद। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 कलकत्ता। ठीक है, उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है, यह नोट कर लीजिए। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा के नाम से संबोधित किया गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यही इसके सारे तथ्य हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार ने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 श्याम सुंदर दास। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब निकला था? जनवरी 1900 में। जनवरी 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक निकला। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तथा नामकरणकर्ता चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से होता था। इसका संपादन कार्य वाराणसी से, काशी से होता था। सन 1900 से लेकर 1902 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न।
प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, आनंद कादम्बिनी, इंदु। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 आनंद कादम्बिनी। प्रेमगंज जी द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कादम्बिनी है। यह 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब? 1881 ईस्वी में। प्रकाशन स्थान इसका मिर्जापुर। प्रेमगंज जी के संपादन में एक और पत्रिका निकली थी नागरी नीरद, ये 1893 ईस्वी में मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? हिंदी प्रदीप, सार सुधानी, आनंद कादम्बिनी और चांद। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 चांद। चांद पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, शेष सभी भारतेंदु युग के हैं। चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई। इसकी संपादक महादेवी वर्मा। ठीक है, सन 1923 ईस्वी से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा। तब इसके संपादक कौन थे? रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जा चुका है हिंदी प्रदीप। तो इसको देख लीजिए, हिंदी प्रदीप के बारे में सारे तथ्य जान लीजिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, चमकीयादत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी। तो सही उत्तर इसका साथ विकल्प संख्या 3 पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, प्रताप नारायण हिंदी प्रदीप के बारे में और जान लीजिए कि यह एक मासिक पत्रिका थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य आपने जान लिया। प्रताप नारायण मिश्र के संपादन में साथियों ब्राह्मण पत्र कानपुर से निकलता था। 1883 इसका प्रकाशन वर्ष था। और अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह नामक पत्र निकाला। ये काशी से निकलता था। 1884 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किया। ये वृंदावन से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1884 ईस्वी था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। पत्रिका और संपादक प्रकाशक का असंगत युग्म है। नटरंग मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मुदगल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामोर सिंह। तो इसमें साथियों असंगत युग्म है विकल्प संख्या 1 नटरंग मोहन राकेश। नटरंग का संपादन मोहन राकेश ने नहीं किया था। नटरंग के संपादक थे नेमिचंद्र जैन। नटरंग के संपादक कौन थे? नेमचंद्र जैन थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही थोड़ा सा गहराई लिए हुए प्रश्न है। इसके सभी तथ्यों को ध्यान से पढ़िए। नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक के रूप में प्रारंभ हुआ। ये एकदम सही कथन है ये। दूसरा कथन इसका है प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधाकृष्ण दास सम्मिलित थे। तीसरा कथन है 1920 में यह मासिक के रूप में प्रकाशित होने लगी। और चौथा कथन है यह मुख्यतः शोध पत्रिका है। तो इसमें साथियों असंगत कथन है विकल्प संख्या 3 1920 में यह मासिक के रूप में प्रकाशित होने लगी। यह कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय देवी दत्त शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें देखिए कई प्रश्न आपको मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिए। सुमित्रानंदन पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभ किया। तो बहुत सरल प्रश्न ही तो है। सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 2 सरस्वती के प्रकाशन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में नहीं संभाला।
उन्होंने कब संभाला था? 1903 से 1920 तक सरस्वती का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, तो इसमें 3 कथन वाक्य सही हैं। अब यही विकल्प संख्या 2 जो है वो असंगत है, ये तथ्य सही नहीं है। बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा, कल्पना, सारिका, धर्मयुग। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, कवि वचन सुधा। 19वीं शताब्दी के जागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मासिक, बाद में ये साप्ताहिक भी हो गई थी पत्रिका, कविवचन सुधा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? अच्छा प्रश्न है साथियों। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मौलवी इकराम, जुगल किशोर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु युग का मुखपत्र माना जा सकता है। इसका नाम 1874 ईस्वी में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। ठीक है, कविवचन सुधा भारतेंदु जी का एक महत्वपूर्ण पत्र, जैसा अभी चर्चा हुई थी इस प्रश्न के पहले। और एक मासिक पत्रिका इनकी बाला बोधिनी, वो भी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? और ध्यान से देखिए, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो इसमें साथियों सही उत्तर विकल्प संख्या 3, यह कथन जो है गलत है। भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित यह कथन गलत है। जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, बाकी तीनों जो कथन हैं वो भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं की विषय वस्तु से संबंधित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता, कविवचन सुधा प्रयाग। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, कविवचन सुधा का इसमें युग्म जो है असंगत है। कविवचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था? कविवचन सुधा का प्रकाशन काशी से होता था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संपादन में निकला था, ये 1868 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, रामदास सिंह। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। सार सुधानिधि पत्रिका का प्रकाशन 1878 ईस्वी में शुरू हुआ। यह कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में निकलती थी सार सुधानिधि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था। इसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब? 28 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है बाबूराव विष्णु पराड़कर निम्न में से किस पत्र के संपादक रहे? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला, हिंदुस्तान। तो हम पहले इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है, चलिए देख लेते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 2, दैनिक आज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1828, 1832, 1827, 1829। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4,
राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? 1829 ईस्वी में। ठीक है, ये साप्ताहिक कलकत्ता से निकलता था और इसका प्रकाशन जो है 9 मई 1829 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश, ज्ञान रंजन। तो बहुत चर्चित है ये। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन साथियों लखनऊ से होता है। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो है मार्च 1999 से अखिलेश के संपादन में शुरू हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। देवनागर गीतावली देवनागरी प्रचारक गीत क्या? तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, गीतिका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1890, 1980, 1896, 1796। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, 1896। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा शुरू किया गया था। यह पत्र त्रैमासिक था, त्रैमासिक रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और जैसा कि शुरू में इसकी चर्चा हो चुकी है कि श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर ओझा, गुलेरी जी आदि इसके संपादक रहे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भारतीय युग की साहित्यिक पत्रिका अनंत कादम्बिनी के संपादक कौन थे? इसका तो सही उत्तर सीधे से आप जान लीजिए, विकल्प संख्या 2, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इसकी चर्चा पहले हो चुकी। ठीक है, देखते हैं आज के प्रैक्टिस किट का साथियों अंतिम प्रश्न। आज के प्रैक्टिस किट का अंतिम प्रश्न है, बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? नील रतन हलदर, राजा शिव प्रसाद, मौलवी नसीरुद्दीन, श्याम सुंदर सेन। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, राजा शिव प्रसाद। साथियों, बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1845 ईस्वी है। इसका प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है। यह बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषी क्षेत्र से यह प्रकाशित होने वाला एक तरह से प्रथम पत्र था बनारस अखबार। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपने हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ हमारा यह संकलन आपको पसंद आया होगा। अगले प्रैक्टिस सेट में भी साथियों पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि प्रत्येक परीक्षा में, जो हिंदी विषय की परीक्षाएं हैं, पत्र पत्रिकाओं से कम 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी यह 2 प्रश्न गलत न हों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। जहां भी आपको सुझाव या परामर्श की ज़रूरत हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि यहाँ देखिए आप स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर रहा होगा, इस पर आप व्यक्तिगत मैसेज करके अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।